अब हम बौद्ध धर्म के महत्व एवं प्रभाव की बात थोड़ा सा कर लें संक्षेप में। बौद्ध धर्म जो है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि विलुप्त होने के क्या कारण थे, पतन के या विलुप्त होने के। और बौद्ध धर्म एक संगठित धर्म के तौर पे भले ही विलुप्त हो गया, लेकिन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पे, तत्कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था पे आज तक उसका प्रभाव निश्चित रूप से रहा है। और अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो उस समय तत्कालीन 500 बीसी के आसपास बौद्धों ने उनकी समस्याओं को अच्छी तरीके से एड्रेस किया, उनकी समस्याओं के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई और उसका समाधान खोजा। हमने पढ़ा पीछे कि लोहे के फाल के प्रयोग के चलते कृषि कार्य में काफ़ी विस्तार हुआ और व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ीं, और बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद से आहत सिक्कों और पंचमार कॉइन की बात की, उसके प्रयोग से व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो व्यापारी वर्ग थे, जो रईस लोग थे, वो काफ़ी धन संचय कर लिए। और कहा यह जाता था कि उनके पास, कुछ लोगों के पास कि 80 कोटि तक धन हुआ करते थे। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सामाजिक असमानता बढ़ी होगी और बढ़ी, और जिससे कि असमानता के चलते दुनिया भर में हर जगह ऐसा होता है, उससे हिंसा होती है, क्रूरता, गरीबी फैलती है। ये व्यापक पैमाने पे बढ़ी और इन्हें बौद्ध धर्म ने इसीलिए ये सलाह दी कि धन का संग्रह न करें, धन इकट्ठा न करें। और इन्हें समाप्त करने के लिए बुद्ध ने यह भी सिखाया, जैसे आज की मॉडर्न इकोनॉमी में होता है, अगर हम पॉवर्टी को इरेडिकेशन की बात करते हैं, गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, तो भगवान बुद्ध ने भी ये बताया कि किसानों को अनाज का या व्यापारियों को पूंजी का और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाना चाहिए। तो ये भगवान बुद्ध ने उस समय, और ये भी कहा गया कि भिक्षु को अगर कोई गरीब दान करता है तो उसे उसका अगला जन्म जब होगा तो वो धनी होकर पैदा होगा। और 5वीं सदी में जो नए भौतिक जीवन से उत्पन्न बुराइयां थीं, उनको भी कई जगह उन्होंने नकारने की कोशिश की। जैसे आप देखें कि संघ में जो ऋणी व्यक्ति थे, कर्जदार थे, उनको शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसी तरीके से जो स्लेव थे, जो दास थे, उनको भी शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। तो इसका एक प्रभाव तो ये हुआ ना कि जो उत्पन्न बुराइयां थीं, जैसे दास प्रथा थी और कर्जदारी, सूदखोरी थी, इन सारी चीज़ों की, इन समस्याओं को कहीं ना कहीं नकारने की कोशिश भी की गई। लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि अगर ऋणी व्यक्ति ही सब आकर के संघ में शामिल हो जाते तो फिर व्यापार को जो है, साहूकारों को भी नुकसान होता। और ये एक उसका दूसरा पक्ष भी है कि वो साहूकारों की चंगुल से नहीं बच पाए, और गुलामों के न शामिल करने से जो उनके मालिक थे, जो उनके अन्नदाता थे, उनको भी मदद मिली। तो बुद्ध के नियमों और उपदेशों ने जो बदलते उस समय के भौतिक स्वरूप थे उसको समझा। उन्होंने जो है अपने उपदेशों में आंख मूंद करके जो है काम नहीं किया, उन्होंने समझा। और कुछ चीज़ों के प्रति अगर एक तरफ उपेक्षा हुई तो दूसरी तरफ तत्कालीन समस्याएं जो थी उस समय की, उसको भी उन्होंने समझा और वैचारिक रूप से उसको अपनी मान्यता प्रदान की। और बौद्ध धर्म का एक बड़ा प्रभाव जो है महिलाओं और शूद्रों की स्थिति पे था। महिलाओं और शूद्रों की स्थिति में बौद्ध धर्म ने बदलाव किया। ब्राह्मण धर्म में महिलाएं और शूद्र दोनों एक साथ निम्न स्तर के माने जाते थे, उनकी स्थिति बदतर थी। वजह इनकी उनको उपनयन का अधिकार नहीं था, यज्ञोपवीत का अधिकार और वेदपाठ का अधिकार नहीं था। लेकिन भगवान बुद्ध ने इनको जो है अपने धर्म में ला करके इनको सबके बराबर किया। इनका निम्न स्तरीय दर्जा जो था समाज में, ये बौद्ध धर्म की वजह से समाप्त हो सका। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बोध गया में जो दूसरी शताब्दी में एक मूर्ति कला है, एक मूर्ति मिली है जिसमें बुद्ध, पीछे भी इसकी चर्चा हो चुकी है, बुद्ध बैल से जुताई कर रहे हैं। स्वयं भगवान बुद्ध जो है बैल से जुताई कर रहा है। इससे ये लगता है कि श्रमिकों और मजदूरों के प्रति जो है बौद्ध धर्म में
बड़ा सम्मान था। स्वयं जब बुद्ध बैल से जुताई कर रहे हैं तो इससे ये माना जा सकता है कि श्रमिकों और मजदूरों के लिए बौद्ध धर्म में सम्मान का स्थान था। ये एक महत्व है बौद्ध धर्म का। और अगर आप देखें तो भिक्षुओं के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित किया गया था वो 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि उस समय जो उत्तर भारत की भौतिक स्थितियां उत्पन्न हो गई थी उसके प्रति एक तरह की प्रतिक्रिया थी, एक रिएक्शन था। आप देखेंगे कि भिक्षुओं के कोड में कितनी कड़ाई है कि उन्हें वस्त्र, एक कासाय वस्त्र पहन सकते थे, आहार उनका नियंत्रित था। भगवान बुद्ध ने 10 सील में बताया कि ये भी एक सील था कि भोजन सूर्यास्त से पहले ही कर लें। तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन थे, भोजन पे, आहार तक पे थे, यौन व्यवहार पे था और सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। वो सोने चांदी को बताया हाथ से नहीं छू सकते थे, क्रय विक्रय में भाग नहीं ले सकते थे। तो ये था, ये प्रारंभिक नियम अगर आप मानिए। बाद में तो चल के बुद्ध धर्म बताया कि जो है खुद ही महात्मा बुद्ध के पद से हट के पदभ्रष्ट हो गया, लेकिन कम से कम प्रारंभिक समय में ये एक तरीके से आदिम साम्यवाद कहिए या कहिए कि व्यापार और किसी से परहेज करने वाला एक कबीलाई समाज की वापसी का संकेत देते हैं। अगर आप भिक्षुओं का जीवन देखेंगे तो इसी तरीके का है ना कि मतलब एक सब बराबर और एक आदिम साम्यवाद और व्यापार और किसी से क्या मतलब, खाया पिया सिर्फ उतना ही चाहिए जितना कि शरीर को आत्मा से जोड़े रखने के लिए आवश्यक है। तो व्यापार और किस से परहेज करने वाले एक कबीलाई समाज का द्योतक होता है। और भिक्षुओं का जीवन में न तो कोई धन संचय कर सकते थे, न तो उनकी निजी संपत्ति थी, विलासी जीवन होने का कोई मतलब ही नहीं था। प्रारंभिक दौर की बात कर रहा हूँ, बाद में तो फिर क्या क्या होने लगा। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अगर आप मानिए तो ये भी आप कह सकते हैं कि उस समय के लोग शायद संपत्ति और जो विलासिता के प्रति उनके मन में, भोग विलास के प्रति उनके मन में रुचि नहीं थी। और ये स्थिति है। और बौद्ध धर्म का अल्टीमेट गोल जो था, जो अंतिम उद्देश्य था, वो निर्वाण मोक्ष प्राप्ति था, यानी आवागमन के बंधन से छुटकारा पाना। और उस समय जो है जब बताया कि व्यापार कृषि वाणिज्य में उन्नत हुई, यहाँ सिक्के आए, समाज में तमाम भौतिक संपदा आई, लोगों के बीच में काफ़ी आर्थिक दृष्टि से काफ़ी खाई पैदा हो गई। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो पुराने समतावादी समाज जो था, जो विघटन हो गया था, उसके लिए उनके मन में पीड़ा थी। वो निजी संपत्ति के लिए जो उससे जो असमानता पैदा हुई थी, घोर असमानता पैदा हो गई थी, उसमें वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। शायद वो सोचते थे कि काश उसी समतावादी समाज में हम पुनः वापस हो जाएं। तो ऐसे लोगों के लिए, जो बुद्ध के अनुयायी, ऐसे लोगों के लिए जो भिक्षु बन गए, उनको तो रास्ता मिल गया, क्योंकि वो पुराने समतावादी समाज की बात ही तो भिक्षु कर रहे थे। व्यापार से परहेज, कृषि से परहेज, बिल्कुल एक साम्यवाद की बात। तो भिक्षुओं को तो पुरानी समतावादी समाज का जो विघटन हो गया था, जो उनके मन में उसके प्रति राग था, उसके लिए तो वो भिक्षुओं को तो मार्ग मिल गया। लेकिन जो अन्य अनुयायी थे उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। वो जो उस बदलाव, उस परिवर्तन से खुद को एडजस्ट कर ले जाएं, यही भगवान बुद्ध का संदेश था उनको, कि उन्हें मौजूदा स्थिति से समझौता करने के सिवा, जो अनुयायी थे अदर देन मॉन्क, भिक्षुओं के अलावा, उनको समझौता करने के अलावा कोई उपाय नहीं था। बौद्ध धर्म का कदाचित सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़ा वो अहिंसा का है, अहिंसा का प्रभाव। इसी बुद्ध की अहिंसा के दृष्टिगत जो है ब्राह्मण धर्म को भी अहिंसा पे बल देना पड़ा। आगे चल के, पीछे हमने पढ़ा, आगे चल के ब्राह्मणों ने जब बौद्ध धर्म से मुकाबला करने को सोचा तो उन्हें भी अहिंसा पे जोर देना पड़ा। और इस अहिंसा के चलते उस समय पशुधन का व्यापक पैमाने पे ह्रास हो रहा था, मवेशियों की हत्या हो रही थी। कारण ये कि जो अनार्य थे वो मांसाहार के रूप में पशु का प्रयोग करते थे, उस कारण से। और जो आर्य थे वो यज्ञ में धर्म के नाम पे पशुओं की बलि हो रही थी, हत्या हो रही थी। तो भगवान बुद्ध के अहिंसा के चलते पशु जीवन को कहिए, मवेशियों को संवर्धन मिला। और बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात के अनुसार, सुत्त निपात में जो है, सुत्त निपात,
सुत्त निपात में जो है मवेशियों को कहा गया है अन्नदा, वन्नदा, बलदा, सुखदा। अन्नदा भोजन देने वाला, सौंदर्य देने वाला, शक्ति, बलदा शक्ति देने वाला, और सुखदा खुशी देने वाला, सुख देने वाला। तो अन्नदा, वन्नदा, बलदा और सुखदा कहा गया। यानी पशुओं का बड़ा महत्व दिया गया उस समय। और इसके चलते आगे आपको पता है कैसे कृषि के शिकार और व्यापार बढ़ा। और बुद्ध का एक बड़ा योगदान और है कि बुद्ध ने उस समय जो है तर्कशीलता पे जोर दिया। ये बड़ा योगदान था उनका, तर्कशीलता, लॉजिक लगाइए। यानी ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र को उन्होंने पुनः परिभाषित किया। यानी किसी बात को सहजता से ऐसे ऐसे मत स्वीकार कर लीजिए, उसका मूल्यांकन करिए, उसके गुणों पे बहस करिए। ये योगदान बहुत बड़ा है बुद्ध का उस समय, जबकि लोग जैसे के तैसे किसी बात को स्वीकार कर लेते थे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे मत करो भाई, किसी बात को उसको कसौटी पे, तर्क की कसौटी पे कसो और उसका मूल्यांकन करो, उसके गुणों पे बहस करो। तभी तो उन्होंने उस समय की जो सामाजिक बुराइयां थी उस पर अपनी एक राय बनाई। अगर आपके भीतर तर्कशीलता नहीं होगी तो आप यथातथ देखे हैं वैसे ही बने रहेंगे। इस प्रकार से ये भी बुद्ध का योगदान है। और आगे देखें तो एक नए प्रकार के साहित्य का सृजन हुआ, जिसे पाली साहित्य, आप 3 पिटक, तृतीय पिटक बताया, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो नए प्रकार के साहित्य का सृजन हुआ, एक प्रभाव ये भी रहा। और बौद्धों ने एक नई भाषा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड संस्कृत, का भी आविष्कार किया। और साहित्यिक गतिविधियों की बात है तो साहित्यिक गतिविधियां आपको पता है कि ये मध्यकाल तक चलती रहीं। पढ़ा हम लोगों ने पतन पढ़ते समय में कि 12वीं शताब्दी तक जो है बुद्ध धर्म समाप्त होता है। 11वीं शताब्दी तक बिहार बंगाल के कुछ भागों में अपने परिवर्तित रूप में था। तो ये अभी विक्रमशिला पढ़ा, हमने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा। इसी तरीके से जो बौद्ध मठ हुआ करते थे वो तत्कालीन शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे, जहाँ की देश विदेश से बहुत सारे छात्र उस समय शिक्षा ग्रहण करने आते थे। जो महायान, हीनयान, दर्शन, आयुर्वेद आदि तमाम बातों की शिक्षा दी जाती थी। तो वो बौद्ध मठ जो थे वो शिक्षा का केंद्र बने, शिक्षा का प्रचार हुआ उस समय में। यानी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, गुजरात का वल्लभी। इसी तरीके से आप देखेंगे कला पर भी बुद्ध का प्रभाव है। पहली मानव की मूर्ति, याद रखिए, पहली मानव की मूर्ति भगवान बुद्ध की थी। पहली मानव मूर्ति जो है किसकी है? बुद्ध की है। और उसके बाद एक मूर्तियों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। ये मूर्तियां बहुत व्यापक पैमाने पे बनी। अब आप देखे होंगे कि उत्तर पश्चिम में जाकर के यूनानी शिल्प से मिलकर के, भारतीय यूनानी शिल्प मिलकर के एक नई शैली का आविष्कार किया, जिसे गांधार शैली कहते हैं। और पहली शताब्दी के बाद से बुद्ध की मूर्तियां प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, व्यापक पैमाने पर उसका निर्माण होने लगा। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि तो अगर कला की बात करेंगे, देखिए बिहार में बोध गया है, मध्य प्रदेश में आपका सांची है, भरहुत है। तो इस तरह से ये कला के क्षेत्र में भी जो है इस धर्म का काफ़ी महत्व और प्रभाव है। यही नहीं, आप देखेंगे तो आप बोलेगा चट्टानों को काट करके जो है रहने के लिए, भिक्षुओं को रहने के लिए चट्टानों को काट करके कमरे बनेगा, आवास बनाएगा। जैसे गया में ये देखेंगे, गया से सटी हुई पहाड़ियां हैं भिक्षुओं को रहने के लिए। इसी तरीके से महाराष्ट्र नासिक में गुफा है, जो सुंदर बौद्धकालीन वास्तुकला का उदाहरण है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि दक्षिण में कृष्णा नदी के तट पे, दक्षिण में, भाई किसी को दिक्कत होगी अच्छे से बना दूं, कृष्णा नदी के किनारे। इसी तरीके से आप देखेंगे मथुरा में बौद्ध कला का सुंदर उदाहरण है। गया के पहाड़ियों को देखेंगे, वहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए चट्टानों को काट करके कमरे, आवास बनाए गए हैं। नासिक में, महाराष्ट्र नासिक की गुफा बुद्धकालीन वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है, कृष्णा नदी के तट पे। और मथुरा में ये बौद्ध कला के सुंदर नमूने हैं। तो ये सारे योगदान भी जो है, ये सारे प्रभाव भी बौद्ध धर्म के थे। बस आज इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।